हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आजकल मेरे जहन पर छाई हुई है हीरा मंडी, क्योंकि वेब सीरीज़ मुझे बहुत पसंद आई। और उसमें एक ऐसा किरदार है, वैसे तो ये महिला प्रधान शो है, लेकिन एक किरदार ऐसा है जो शुरू से अंत तक आपको बांधे रखता है। और इस शो में ट्विस्ट लेकर आता है मिस्टर कार्टराइट। और मेरे साथ है जेसन शाह, जिनको आपने ढेर सारी फिल्मों में बिग बॉस 10 में देखा था, टीवी शोज़ में भी देखा है, बहुत बड़े मॉडल रहे हैं और जेसन का जो किरदार था मिस्टर कार्टराइट का, विच वाज रियली अमेजिंग। तो आज मिस्टर कार्टराइट लाइव हमारे साथ है। भाई सीरीज़ में तो इन ये एंड तक रहते हैं, मतलब सीरीज़ इनके साथ ही ख़त्म होती है, लेकिन आज ये हमारे साथ है और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और आज ये बिल्कुल अलग अवतार में हैं। और तो इनसे जानते हैं कि हाउस लाइफ आफ्टर हीरा मंडी। तो जेसन, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो तो मच। जैसे जैसे मैंने कहा कि हीरा मंडी में आप शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड तक रहते हैं, सीरीज़ आपके एंडिंग से ख़त्म होती है। तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि हीरा मंडी को लोगों ने बहुत पसंद किया, क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया, आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है कार्टराइट प्ले करके? आई थिंक पहली बार इट्स अ place where I have been showcased over a long period of time. So I think people are really liking the arc. I think बहुत सारे actresses के साथ मौका मिला थोड़ा रोमांस करना, थोड़ा लाफा भी देना एंड आई थिंक it's a very good series for me to have displayed lots of different colors of mine. So very happy about that, and I think the response is such that people like that sort of toughness, a little bit of macho feel to it, but also just playing around with a lot of girls and stuff like that. I think it's good. आपके क्योंकि ज़्यादातर सीन्स जो बहुत बेहतरीन सीन्स, मनीषा कोइराला के साथ बहुत सारी डायलॉगबाजी है, सोनाक्षी सिन्हा के साथ बहुत अच्छे सीन्स हैं। तो ये दोनों हमारे देश की बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं। तो किस तरह का एनर्जी एक्सचेंज था सेट पर जब आप सीन कर रहे थे? आई मीन, बिकॉज एक्टिंग इज ऑल अबाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज। सो हाउ वाज दैट शूटिंग विद स्पेशली दीज टू एक्ट्रेसेस? सोनाक्षी तो बहुत बातचीत किया। आई थिंक शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एक्ट्रेस। बहुत अच्छा लगा मैंने एंड वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ गुड टॉपिक्स। मनीषा, एक्चुअली वी डिडंट रियली शेयर टू मच, वी डिडंट एक्सचेंज टू मच, वो ज़्यादा साइलेंट था, बट आई रियलाइज्ड कि उसके बारे में कि शी वाज इन हर प्रोसेस, उसका क्राफ्ट वैसे ही है कि वो एकदम चुपचाप अपना काम करके निकल जाती थी। सो आई थिंक दैट्स ऑल्सो समथिंग टू बी रिस्पेक्टेड एंड आफ्टर सम टाइम आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो क्वाइट स्पेस में रहना है। एंड वो जो कैरेक्टर पकड़ के लेके आई थिंक शी डिड अ फैबुलस जॉब। शी ब्रॉट अ वेरी हाई इंटेंसिटी टू एवरी सीन, स्पेशली जहाँ उसका बलात्कार हो जाता है मेरे सामने। तो आई थिंक शी नीड्स दैट काइंड ऑफ respect that she has for her own craft. So we didn't really exchange too much, but very interesting to watch her process. हमेशा संजय लीला भंसाली के बारे में कहा जाता है कि वो टफ हैं, बहुत टफ टास्क मास्टर है, पर तभी उनका क्राफ्ट लोग पसंद करते हैं। तो मिस्टर भंसाली के डायरेक्शन में क्या वो बात होती है कि कलाकारों का बेस्ट उभर के आता है? मतलब हाउ ही इज द डायरेक्टर, हाउ कैन ही एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ द एक्टर्स? क्या है उनमें वो कला? एक बार वो आए थे सेट पे और उसने दो एक्टर्स जो मेरे आजू बाजू बैठे थे, ही सेड स्टॉप एक्टिंग फ्रॉम हियर, स्टार्ट एक्टिंग फ्रॉम हियर। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ जस्ट गिव्स यू अ रिमाइंडर कि हम मतलब दिल से कुछ डालना चाहिए, इमोशन डालना चाहिए। अगर आप हमेशा यहाँ पे हेड स्पेस में रहता है, सो समटाइम्स वो फील नहीं आता है, इट बिकम्स एक्टिंग, जहाँ पे वो इमोशन एक्चुअल असली में फील होना चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज गुड। आपको दर्शकों ने जाना था बिग बॉस 10 में जब आप आए थे, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस ऑफ बिग बॉस 10? हाउ पीपल स्टिल दे रिमेंबर यू फ्रॉम दैट, बिकॉज बिग बॉस इज वन ऑफ द मोस्ट वॉच रियलिटी शोज ऑफ इंडिया। हाउ वाज बिग बॉस 10 इन योर करियर? एक्चुअली वो थोड़ा छोटा टाइम के लिए था, बिकॉज एक्चुअली बीमार होके निकल गए थे। सो इट वाज वेरी शॉर्ट। जो मेरा मेमोरी है उसका, आई met a lot of nice people over there. Some people said I got a comment कि आप उस शो का एक बहुत sweet poison था. So I don't know what that meant to that person, but yeah, it's crazy how people still remember me from that show, and let's see, maybe something in the future.
भारत में टेलीविज़न शोज़ एक आपको बहुत पॉपुलैरिटी देते हैं। आपका एक बहुत पॉपुलर शो था झांसी की रानी, आपका बहुत अच्छा किरदार था। तो बिकॉज़ टेलीविज़न में वो पावर होती है लोगों तक सीधा पहुंचने की। तो जितने भी आपने शोज़ किए हैं, झांसी की रानी का जो किरदार था बहुत अलग था। तो व्हाट वाज दोज मेमोरीज ऑफ दैट शो? I will always be very thankful for that show क्योंकि I definitely worked a lot, बहुत strenuous था, very hectic schedules. मैंने याद कर रहा था that we had a 32 days continuous shoot एक बार without a break. So I definitely learnt a lot. It was a very high level of learning क्योंकि मेरा हिंदी वैसे भी शुद्ध नहीं है, लेकिन जो डायलॉग्स थे उस शो में वो बहुत ही शुद्ध हिंदी थे कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर लोग के साथ बात करके मैं उनको भी पूछता था कि ये शब्द का मीनिंग क्या है, इसका मतलब बताओ मुझे, और वो भी बोलता था जैसन मुझे भी कुछ पता ही नहीं है, बोलो ऐसे, मतलब यही थोड़ा एंगर में ऐसे फ्लो में बोलो. So it was definitely a time of learning that I got to learn a lot of Hindi, and Hindi is a very beautiful language, so definitely my vocabulary थोड़ी grow हो गया था उससे. जैसे आपको लगता है आपने शुरू किया था तो मॉडलिंग फिल्म ये सब एक लिमिटेड होते थे, बट आई थिंक विद द OTT स्पेशली देयर सो मेनी कैरेक्टर्स, स्पेशली यू कैन प्ले, आई मीन यू कैन प्ले अ ब्रिटिश कैरेक्टर, यू कैन अमेरिकन कैरेक्टर, यू नो सो मच टू प्ले. सो व्हाट दिस OTT हैज ओपनड अप अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द एक्टर फॉर वेराइटी ऑफ रोल्स. सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस न्यू वे वेयर यू गेट टू डू सो मच फॉर every kind of the look and style, especially because you always get to play like a white Englishman always. So how do you think this OTT gives you more opportunities? I think हीरा मंडी कुछ आइडिया देंगे डायरेक्टर लोग को कि आई हैव अ वेरी वाइड रेंज दैट एक स्पेसिफिक जॉनरा में मुझे टाइप कास्ट मत करो. आई थिंक देयर आर मैनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई वुड डेफिनेटली be able to work into, give more time, give more depth. I think the OTT platform is great because I think it gives a lot of opportunity to many different upcoming actors. I think that the spaces are so broad कि आपको इतना broad space में आपको इतना characters खेलने को मिलेगा, and that's not just for me. I think it goes across the board, but I'm hoping, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से रास्ता कुछ change हो जाए. So what's next? इसके बाद आप कहाँ दिखेंगे? एक तो अभी आया है धर्मा प्रोजेक्ट, मैंने अभी जस्ट ख़त्म किया, एंड वी आर इन द टॉक्स ऑफ अ फ्यू मोर. आई कैन रियली से एनीथिंग राइट नाउ, बट होपफुली सून. Thank you so much, Jason. All the best, and it was such a pleasure to talk to you, and you're really great in Hira Mandi, I must say that. Thank you. Thank you so much. Thank you.